बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा यही हुआ करती हैं आप सबके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, नया हफ्ता शुरू हुआ है। नए हफ्ते के साथ नई कैलकुलेशंस जो हैं वो लेके हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लें। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर आप दीजिए, क्योंकि कमेंट्स आपके जो हैं वो हमें काम को बेहतर करने में मदद देते हैं। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, इन 2 नंबर्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इन पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है अपने जायचे के लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन लेना चाहें, तो ये उसके लिए दोनों नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन जो है जायचे से रिलेटेड या जो आपके मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे कोई मुआशी मसाइल हैं, समाजी इश्यूज़ हैं, कोई रूहानी इश्यूज़ हैं, तो उनके ऊपर कंसल्टेशन जो है कुरान पाक, हदीस, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से आपको मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट प्रोविजन उसकी हो, बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करूँ और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई वैल्यू ऐड कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। कंसल्टेशन का तरीका ये है कि आपने फ़ोन करना है और एक नॉमिनल सी फ़ी है, आपने वो पे करनी है और फिर आपके साथ जो है कंसल्टेशन का सेशन जो है वो बुक हो जाएगा। जी नाजरीन, जो हमारा अगला आतिशी बुर्ज है जिसका एलिमेंट फायर एलिमेंट कहलाता है वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी उर्दू अरबी फारसी में इसको कहा जाता है कौस। इसका अरसा जो है 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो ख़वातीन हजरात इस टाइम में पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक बुर्ज कौस के साथ है, जिसका हाकिम सयारा मुश्तरी और जिससे मंसूब हर्फ, जिससे नाम रखने चाहिए वो सिर्फ एक हर्फ है, वो है फे। फे से जिन लोगों के नाम हैं जो उनका ताल्लुक मुश्तरी से है या ख़ास तौर पे बुर्ज कौस से है, वो एक परफेक्ट मैच है उनके नाम का और उनके बुर्ज का। इसके अलावा जिन लोगों का बुर्ज सेजिटेरियस नहीं है और उनका नाम फे से शुरू होता है, तो वो बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर सेजिटेरियस वाली भी रखते हैं। बहरहाल नाम जो है वो सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि नाम का इम्पैक्ट जो है वो लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। इससे मंसूब दिन जो है, याद रखिए दिन सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहतरीन है, जो मिरात का दिन है। और इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो 3 है। और इससे मंसूब जो रंग है, जो आपकी शख्सियात के ऊपर या आपकी शख्सियत के ऊपर एक बेहतरीन जो है ना असर वो मुरतब करता है, वो सब्ज़ रंग है। सब्ज़ रंग गहरे से लेके कोई भी उसका शेड जो है वो बेहतरीन है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एमरल्ड जो है वो आप पहने, फिरोज़ा पहने। फिरोज़ा और एमरल्ड आपकी तकदीर को तब्दील बिल्कुल नहीं करेंगे। जो आपकी जिस्मानी रूहानी ज़रूरियात हैं, अल्लाह के हुक्म से इनको पहनने से तिब्बी तौर पे आपको ये फ़ायदा देंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। तो बहरहाल ये पत्थर या ये जेमस्टोन्स जो हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा कि जो बैरून मुल्क आपके रिश्तेदार, अजीज़, बहन भाई मुकीम हैं, इस हफ्ते में ज़्यादातर आपका राब्ता उनके साथ रहता हुआ नज़र आता है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे अफराद जिनके साथ आपका ताल्लुक है मुल्क में अपने या बैरून मुल्क, उन पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, नुक्ता नज़र क्लियर करते हुए वो नज़र आएंगे और वो बहुत सारी चीज़ों में आपसे उनका जो पहले डिसएग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट में, यानी आपकी बात के साथ वो एग्री करते हुए नजर आएंगे। आपका ताल्लुक जो है ये मैं सब के लिए बता रहा हूँ, खा आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, जॉब कर रहे हैं आप, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, ओवरऑल सबके लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो प्रोफेशनल्स हैं, सेजिटेरियस प्रोफेशनल्स किसी भी प्रोफेशन में हैं,
वो इस हफ्ते में अपने प्रोफेशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं उनमें मसरूफ रहते हुए नजर आते हैं। और दूसरा ये है कि प्यार मोहब्बत से रिलेटेड, कंपेनियनशिप से रिलेटेड आपके जो जज्बात हैं, इमोशंस जो हैं, वो दोबारा उभरते हुए नजर आते हैं। और एक अच्छा टाइम आता है इस वीक में जिसमें आप पॉजिटिवली अपने रिलेशंस के बारे में काम करते हुए नजर आएंगे। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी ये वीक इस लिहाज से अच्छा है कि अपने रिलेशंस पे काम करते हुए नजर आते हैं। जो अनमैरिड हैं, अपने प्रपोजल्स को देख रहे हैं, या जो ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, ये वीक उनके लिए भी इमोशनली एक अच्छा वीक है। बाकी गलतियां जो हैं इंसान करता है, बहुत सारी गलतियां जो पास्ट में आप लोगों से हुई, ये वीक जो है आपको मौका देता हुआ नजर आता है अल्लाह के हुक्म से कि गलतियां आप अपनी दुरुस्त करें। और जब आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, नफ्सियाती तज्जिया करेंगे बहुत सारी चीज़ों का, तो आपको समझ आएगा कि इस दुनिया में करने के लिए और भी बहुत कुछ है। आप एक मतलब एक लाइन के ऊपर चलते चलते उसी लाइन का अगर सोचते जाएंगे तो वो मुश्किल आपके लिए पैदा हो जाती है। उस चीज़ से हटके भी आपको सोचने का मौका मिलेगा और आप किसी अच्छे नतीजे पे, बहुत सारे मामलात में अच्छे नतीजों पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो है उसका ख्याल रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस इस वीक में आपको खराबी की तरफ लेके जा सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट आपने नहीं होना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करके, बैलेंस करके चलते हुए नजर आए। और बहुत सारे जो लीगल मैटर्स हैं सैनिटेरियन से रिलेटेड, वो इस वीक में रिवाइज होते हुए नजर आते हैं। यानी आपको कुछ गलतियां, कुछ कोताहियां जो पास्ट में आपके लीगल मैटर्स में आपसे हुई, वो आपको क्लियर होंगी, नजर आएंगी और आप उनको ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करते हुए नजर आएंगे। हाउसवाइफ्स के लिए, ये जो सैनिटेरियन हाउसवाइफ्स हैं, इनके लिए ये वीक जो है, ये आप समझ लीजिए फरागत का वीक है। इन्होंने अपने घर को देखना है, अपने घर से रिलेटेड जो आराइश है उसको देखेंगी, और कोई खास गहमा गहमी जिस तरह कहते हैं ना, वो नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का मेहमान जो है वो जरूर आएंगे, मगर एक खास गहमा गहमी वाला हफ्ता हाउस वाइफ के लिए ये नहीं। अच्छा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि आपने जो वीजा अप्लाई किए हुए, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो जिनका ताल्लुक बुर्ज कॉस यानी सेजिटेरियस से है, पिछले 6 माह में जिनको जवाबात नहीं आए यूनिवर्सिटीज की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से, खास तौर पे बैरून मुल्क जो एप्लीकेशंस आपने दी हैं, ये वीक में आप एक्सपेक्ट कीजिएगा इंशाल्लाह कि आपको बहुत सारे पॉजिटिव जो आंसर्स हैं वो आते हुए नजर आएंगे। या आपकी अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उस गलती को इंडिकेट किया जाएगा और आप उसको इस हफ्ते में ठीक करते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह। और सब्र और तहम्मुल के साथ जो है ना वो मसले वो हल होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो सदकात हैं, सदकात आपने जो देने हैं वो अनाज का सदका जो है अपनी तौफीक, अपनी इस्तेदाद के हिसाब से दें। खाने पीने की चीज़ें उन अफराद को दें कि जो मुस्तहिकीन हैं। मुस्तहिकीन आप जानते हैं कि कौन है। और इसके अलावा जो चरंद परंद हैं उनका भी आपने ख्याल रखना है। और अगर आपके पास गुंजाइश है तो कोशिश कीजिए कि सब्ज रंग का किसी भी शेड का, सब्ज रंग के किसी भी शेड का कपड़ा जो है वो भी सदके में आप इस वीक में दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है वो लोग जो उसकी मखलूक के साथ प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा प्यारा रब खुद भी रहमान और रहीम है, और वो पसंद फरमाता है उन लोगों को कि जो उसकी मखलूक के साथ प्यार करते हैं। आप लोगों ने अपना रिलेशन अपने रब के साथ, क्रिएटर के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपको पसंद फरमा ले, यानी हम उसको पसंद आ जाएं। इस तरीके का ताल्लुक जो है वो इस्टेब्लिश कीजिए अपनी इबादत के ज़रिए, नमाजों के ज़रिए, ज़िक्र अज़कार के ज़रिए, मेडिटेशंस के ज़रिए, जिस फ़िरके से भी, मज़हब से, मसलक से आपका ताल्लुक है, अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब रखें। क्रिएटर वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसके अलावा आप लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ा जाए, तो आपने 2 काम करने हैं इस वीक में। पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह
इसको आपने अपने विर्द में रखना है। बावजू हालत में कोशिश करें कि इसको खुला पढ़ने की कोशिश करें। और दूसरा आपने काम ये करना है कि सूरह फलक, सूरह वन्नास और सूरह फलक और सूरह वन्नास जो है और दुरूद शरीफ जो है, इसकी कसरत आपने करनी है। इस तरह से कर सकते हैं कि कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें, अपना इशा के बाद का वक्त मुकर्रर कर लें। कसरत ऐसे करनी है कि दुरूद शरीफ जो है वो आप 101 मरतबा या 100 मरतबा अव्वल व आखिर पढ़ें, और दरमियान में आपने 30-30 मरतबा सूरह फलक और सूरह वन्नास को पढ़ना एक वक्त मुकर्रर करें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह की नेमतें ऐसी अता होती हैं इस वीक में आपको इंशाल्लाह, कि जिनका शुक्र करना ज़रूरी है और नज़र बद और हसद से बचना भी ज़रूरी है। तो ये काम जो है, जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, ये आपको नज़र बद और हसद वाली जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनसे अल्लाह के हुक्म से बचाएगा।